जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में, और इनके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं उषा बहन जी, जो हमें बताएंगी कि किस तरह से योगा हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और योगा का सही असली रूप क्या है, महत्व क्या है, और किस तरह से वो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस रखता है। इन्हीं बातों के लिए जानने के लिए आज हमारे साथ हैं उषा बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू दीदी, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे की। बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि योगा की अगर बात करें या योग की बात करें, ये हमारे भारत से ही प्राचीन तरह से आया हुआ है। बिल्कुल। तो आपके लिए एग्जैक्टली योगा का सही महत्व क्या है? ऐसा है कि योग को हमेशा प्राचीन माना गया, कि प्राचीन भारत की संस्कृति में जो योग का वर्णन है उसको एक्चुअली महत्व दिया गया है। और ये महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान खुद अर्जुन को कहते हैं, मैं तुम्हें जो योग सिखाता हूँ इसी योग से तुम राजाओं का राजा बनोगे। और ये योग भगवान ने 5000 साल पहले महाभारत के समय, क्योंकि महाभारत को कहा जाता है 5000 साल हो गए, तो 5000 साल पुरातन है जी। तो इसीलिए ये प्राचीन ते प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उसको सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं था। करेक्ट। स्वयं भगवान ने उसको सिखाया था। वो योग समय के अंतराल में फिर कहा जाता है कि पतंजलि ने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन उन्होंने थोड़ा उसका स्वरूप बदला। अच्छा। और धीरे धीरे आज उसका स्वरूप जो है सिर्फ आसन या एक्सरसाइज तक रह गया है ना। लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो हमें गीता से ही प्राप्त हो सकती है। ओके। इसलिए उसको प्राचीन योग या सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है। ओके दीदी, जिसकी आप बात कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ योग, ये कौन सा है? ये इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालेंगे? ऐसा है कि भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा क्योंकि जिस विद्या से अगर व्यक्ति राजाओं का राजा बन जाए तो वो श्रेष्ठ पोजीशन को प्राप्त कराने वाला योग है। अच्छा। राजाओं का राजा माना कोई फिजिकल खाली एक किंगडम मिल जाए उसकी बात नहीं है, कोई राज्य मिल जाए उसकी बात नहीं है। लेकिन जिस योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रिय का राजा बनता है जी, और जो व्यक्ति कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार में रख सकता है वही मन के ऊपर भी विजयी बन सकता है। करेक्ट। और उसी के लिए कहा गया कि मन जीते जगत जीत। अच्छा। जिसने मन को जीता उसने पूरे जगत को जीता बराबर है। तो जिस योग की प्राप्ति अगर इतनी ऊंची हो, जिसको सिखाने वाला इतना ऊंचा हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तो उसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए उसको सर्वश्रेष्ठ कहा कि जिसकी विधि सर्वश्रेष्ठ, जिसकी प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ और जिसको सिखाने वाला सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ योग हुआ। बिल्कुल। अब इस योग की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका कोई स्पेसिफिक नाम भी है? उसका नाम इसीलिए गीता में दिया गया राजयोग। अच्छा, गीता में भी है ये? जी, राजयोग दिया गया कि जिस योग के माध्यम से
खाली राजाओं का राजा बनने वाली बात नहीं है, लेकिन जो योग सर्व योगों का राजा है, अच्छा, कि जिसके अंदर सभी प्रकार के योग समाये हुए हैं, ओके, इसलिए इसको राजयोग कहा गया। दूसरी बात यह है कि गीता के अंदर, पूरी गीता में अलग अलग योग सिखाए हैं भगवान ने। जैसे दूसरे अध्याय में उसने सांख्य योग की बात की है, ज्ञान योग की बात की है, या बुद्धि योग की बात की है, साथ ही साथ संन्यास योग की बात की है, भक्ति योग की बात की है, और पूरी गीता में समय प्रति समय कर्म योग की बातें आती ही है। अच्छा, राजयोग माना ये सभी योगों का राजा है, या जिसको कहा जाए कि विभिन्न पहलुओं के लिए, विभिन्न सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं उसके लिए, जी, सभी के लिए योग है। कोई व्यक्ति सन्यासी हो तो उसके लिए सन्यास योग भी है, हम्म, गृहस्थी है तो उसके लिए कर्म योग भी है, या भक्ति योग भी है। जो ईश्वर में आस्था रखने वाला है तो उसके लिए भक्ति योग दिखाया है। इसी तरह इस योग को अगर बुद्धिजीवी है तो उसके लिए ज्ञान योग या बुद्धि योग भी है। जी, तो हर लेवल के लोगों के लिए, माना एक बुद्धिजीवी है उसके लिए भी योग है, एक ऑर्डिनरी गृहस्थी है उसके लिए भी योग है, माताएं हैं जो भगवान में सिर्फ आस्था या श्रद्धा रखती है उसके लिए भी योग है, तो जो निवृत्त है संसार से उनके लिए भी योग है। अच्छा, योग कौन सी सेगमेंट को टच नहीं करता है, ट्रू, हर प्रकार के लोगों के लिए योग है ही है ना। बिल्कुल, तो माना योग ऐसे नहीं है कि खाली उसको कुछ एक लोगों के लिए ही है, योग सबके लिए है। दीदी ये योग जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं सच कहूँ तो आज का मनुष्य बिना फायदे के कुछ भी नहीं करेगा। तो योग में जिस योग की आप बात कर रहे हैं, जिस राज योग की आप बात कर रहे हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं? योग के बहुत फायदे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि योग के द्वारा मनुष्य अपनी मानसिक एकाग्रता को बढ़ा सकता है, और उसी के लिए भगवान ने विधि बताई है गीता के अंदर ही कि हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का शत्रु है, स्वयं का मित्र है। वो शत्रु तब है जब कर्मेंद्रिय के अधीन हो जाता है, करेक्ट, बुराइयों के अधीन हो जाता है, तब वो शत्रु बन जाता है। आत्मा स्वयं का मित्र तब है जब वो अपने अधिपत्य में आ जाए। तो राजयोग माना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिपत्य यानी अधिकार प्राप्त करना। अच्छा, अधिकार, तो जहां जिसकी विधि भगवान ने बताई है कि मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, जब व्यक्ति उसके लिए आत्मा को अपना मित्र बनाने के लिए पहले मन को मित्र बनाता है, ट्रू, और जब मन को हम मित्र बना लेते हैं तभी हम अधिपत्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा को भटकाने वाला मन है, और मन जब अपनी कोई ना कोई आसक्ति के पीछे भागता है तब वह अधीनता को स्वीकार कर लेता है। करेक्ट, और इसीलिए जब वो उसको डिसिप्लिन करना जानता है, इसीलिए दूसरे अध्याय के अंदर बहुत अच्छी बात भगवान ने बताई है कि योग माना क्या, तो कहा योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, यानी जहां हम अपनी कर्मेंद्रिय को सुव्यवस्थित कर दे, सुसंस्कृत कर दे, डिसिप्लिन कर दे, उसी का नाम तो योग है। ओके, तो ये सारा खेल शायद मन का है। अब जब आप बात कर रहे थे मन जीते जगत जीते, अब मन को जीतना इतना आसान भी नहीं होता। आज अगर हम योगा के आसन भी कर रहे होते हैं तो भी, आज अगर हम नॉर्मल फिजिकल योगा की भी बात करें तो भी मन को केंद्रित करते रहना पूरे के पूरे आसन में आसान नहीं होता।
कुछ नहीं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि टाइम कब खत्म होगा, कुछ नहीं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि अरे सांस नहीं ले रहे हैं, या सांस ले रहे हैं तो सही टाइम से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बेसिकली माइंड वेवर होता रहता है। आप इसीलिए हाँ जी। इसीलिए शायद पतंजलि ने जब योग की परिभाषा बताई जी। तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोध, हम्म। कि जो हमारा चित्त इधर उधर चला जाता है उसको, उन वृत्तियों को माना कंसंट्रेट करने के लिए बाह्य सभी बातों से उसको समेट लो। चित्त वृत्ति निरोध कहा उसने, क्योंकि हाँ, जब भगवान ने सिखाया था तब शायद आसान था उन लोगों के लिए, और तब वो अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। और अर्जुन ने जैसे लास्ट में कहा कि अभी मैंने अपने मन को संपूर्ण रीति से जीत लिया है, मेरा जो मोह है दुनिया के प्रति या जो मेरी आसक्ति है वो सब समाप्त हो चुकी है। तो उनके लिए शायद वो ज्ञान सुन करके या परमात्मा शक्ति के माध्यम से वो उस चीज़ को अचीव कर सका। करेक्ट। और इसीलिए गीता के अंदर जो योग सिखाया, ये योग वास्तव में युज धातु से आया है, और युज धातु का मतलब है जोड़ना, अच्छा। मिलन। जैसे वियोग मीन्स सेपरेशन, तो योग माना कनेक्शन, जोड़ना, है ना, ओके। कनेक्शन जोड़ना। और उसके लिए भगवान ने जोड़ने की विधि जो बताई, उसके लिए कहीं पर भी गीता में भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम कोई आसन लगाओ, तुम कोई एक्सरसाइज करो तभी तुम ये योग अचीव कर सकेगा, उसके फ्रूट्स को अचीव कर सकेगा या उसके रिजल्ट्स को अचीव कर सकेगा। लेकिन उसको जो सिंपल विधि बताई कि मेक योर माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, आत्मा अगर स्वयं का मित्र बन जाता है तो फिर वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की ओर जा सकता है। करेक्ट। है ना। और उसके लिए विधि बताई मन मना भव, यानी तुम अपने मन को मुझ में लगाओ। लेकिन जैसे मैंने कहा, समय के अंतराल में जब लोगों का मन बहुत भटकने लगा, उस समय पतंजलि ने कहा कि अब ये योग के लिए कुछ यम नियम की आवश्यकता है। अच्छा। और इसलिए वो यम नियम की जहाँ बात आती है तब वहाँ उसने आसन और एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व किया। 8 लिम्स उसके जो बनाए उन्होंने उसको भी इंक्लूड किया, ताकि उसके माध्यम से वो अपने मन को डिसिप्लिन कर सके, मन को फोकस कर सके। लेकिन उसके बाद समय के अंतराल में धीरे धीरे योग लुप्त होता गया। करेक्ट। और आज जब उसके महत्व को समझ में आने लगा तो पुनः कि भाई योग से ही काया निरोगी कंचन काया रहेगी, तो उसको फिजिकल लेवल पर ज्यादा ले लिया गया। करेक्ट। यानी वो जो मानसिक स्तर था, वो नहीं रहा। आत्मा को सुसंस्कृत करने की बात थी, मन को डिसिप्लिन में लाने की बात थी, वो चीज तो दूर हो गई। लेकिन फिजिकल लिम्स को इम्पोर्टेंस दे दिया या फिजिकल लिम्स को कंसंट्रेट करने के लिए लगा दिए, या उसको डिसिप्लिन करने के लिए हम उस लेवल तक आ गए। तो जिसको कहा जाए एक ग्रॉस लेवल आ गया। करेक्ट। और इसलिए आज अगर व्यक्ति, मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई योगा एक्सरसाइज या आसन करने से कोई हेल्थ इंप्रूव नहीं होती है, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने योगासन और एक्सरसाइजेस के माध्यम से अपने हेल्थ को बहुत अच्छा बना दिया है ना। लेकिन क्योंकि उसमें मन की एकाग्रता को अगर जोड़ दिया जाए साथ में, तो शायद डबल फायदा होगा। Exactly. क्योंकि आज हम सभी जानते हैं कि अधिकतर लोगों के प्रॉब्लम्स जो शुरू होते हैं माइंड से शुरू होते हैं। ट्रू। स्ट्रेस मन से शुरू होता है। 90% से ज्यादा बीमारियां आपकी बिकॉज ऑफ माइंड Stress, होती है, हाँ। बिकॉज ऑफ स्ट्रेस होती है। साइकोलॉजिकली हर छोटी बात लोगों को साइकोलॉजिकली इमोशनली इफेक्ट करती है। करेक्ट। है ना। तो भले वो फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता है हेल्थ को अचीव, लेकिन फिर जब उसका मन विचलित होने लगता है या किसी बात को लेकर के परेशान होने लगता है, तो जरूर है उसका इफेक्ट फिर से आएगा, तो जरूर। करेक्ट। है ना। और दूसरी ओर अगर देखा जाए कि कई ऐसी बीमारी है लोगों को आज की दुनिया के अंदर, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, इसलिए कई ऐसी बीमारी है कि भाई आज कोई व्यक्ति आसन लगाना चाहे लेकिन उसको है ही घुटनों की प्रॉब्लम,
नहीं लगा पाए। तो नहीं लगा पाते हैं, Exactly. है ना। तो क्या उसके लिए योग नहीं है? हम्म, योग सभी के लिए है। जब गीता में भगवान ने कहा योग हर लोग, हर प्रकार के लोगों के लिए, हर आयु के लोगों के लिए है। तो एक्सरसाइज आसन्स जो है यूथ, यंग, चलो कुछ एज तक लोग लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं लगा लेकिन सकते। उसके बाद तो क्या उनको योग के लिए अधिकार नहीं है? करेक्ट। उनका भी योग पर अधिकार है। अब आज विभिन्न आसन्स बताते हैं, लेकिन वो आसन्स हरेक के बस की बात तो नहीं है। तो क्या उनको फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस नहीं जरूरी है? बिल्कुल तो जरूरी। योग जो है, जिसको कहा जाता है होलिस्टिक फिटनेस, खाली फिजिकल नहीं, जी, लेकिन जिसमें स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सोशल, हर प्रकार की जो है वो फिटनेस हमारी डेवलप होती, और हर प्रकार के लोगों के लिए है। बिल्कुल। एक बच्चा अगर आज से शुरू करता है तो उसको भी अपने पढ़ाई के अंदर फोकस करने में सहज होता है। एक यंग यूथ भी करता है तो उसकी भी कई प्रकार की जो चित्त भटकने वाली स्थिति में है उसको भी वो कंट्रोल कर सकता है। और अगर कोई गृहस्थी है, बुजुर्ग है, जो अगर अपने पैरों को मोड़ नहीं सकता है, नहीं कर पाता, तो उनके लिए भी ये योग जरूरी। उचित है कि जहाँ वो रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठ करके अपने मन को तो हेल्दी बनाए, बिल्कुल। मन को तो स्वस्थ बनाए। और जब मनुष्य का मन स्वस्थ होता है तो मन चंगा तो कथौटी में गंगा कह देते हैं, है ना। जी, तो मन चंगा बनाने की बात है। और एक बुजुर्ग भी अगर मन चंगा बना देता है तो जरूर है कि उसकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक होने लगती है। दीदी जब हम बात करते हैं योग की, राजयोग की, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे कहा जाता है कि पात्र बनना पड़ता है, तो सही पात्र क्या है? आज अगर योगा, राजयोगा करने के लिए, शायद आपने अभी कह दिया कि एज ग्रुप तो एक क्राइटेरिया नहीं है। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो और कौन सा पात्र है जिससे हमें तैयार होना पड़ेगा और तभी हमारी एलिजिबिलिटी होती है? ऐसा है कि ये जरूर है कि अगर सक्सेसफुली योग को प्रैक्टिस करना चाहता है कोई इंसान और उसके जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करना चाहता है, जी, तो जरूर है कि उसके लिए जीवन में कुछ नियमों की आवश्यकता है। कुछ जीवन के अंदर धारणाओं की आवश्यकता है कि जहाँ एक सात्विकता जीवन के अंदर ले आना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो सात्विकता को जीवन में नहीं लाता है तब तक वो उस चीज़ में माना जितना प्रोग्रेस करना चाहता है नहीं होता है। आज अगर तामसिक लाइफस्टाइल हो उसकी, कि हर प्रकार के बुरे विचार, बुरी आदतों के वश हो और वो राजयोग करना चाहे, तो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर जैसे एक डिसिप्लिन में लाने की ज़रूरत है और उसके लिए सात्विकता को अपनाने की आवश्यकता है। जब वातावरण के एक सात्विक वातावरण में वो जाता है, सात्विक भोजन स्वीकार करता है, तो जरूर है उसकी मनस्थिति में परिवर्तन आने लगता है। बाकी अगर तामसिक लाइफस्टाइल में वो रहना चाहता है और योगा करना चाहता है तो उसका कोई 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 रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। अच्छा, वहाँ तक इवन मैं कहती हूँ कि जो फिजिकल एक्सरसाइजेज या आसन सिखाते हैं उनके लिए भी ये बात आती है कि अगर वो चीज़ को अचीव करना चाहते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेज के माध्यम से भी तन काया निरोगी अचीव करना चाहते, अगर एक तरफ वो ड्रिंक करता रहे, तामसिक लाइफस्टाइल को अपनाए, बुरी आदतों में माना जकड़ा हुआ हो और वो भले योगासन करता भी हो तो भी उसको फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हर जगह ये बात तो ज़रूर आती है कि योगा के रिजल्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए व्यक्ति को कम से कम थोड़ा समय भी अगर सात्विक वातावरण मिलता है, सात्विक भोजन मिलता है, तो धीरे धीरे ये तन को भी निरोगी कंचन काया बनाने में वो योगा उसको बहुत हेल्प करता है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या स्पिरिचुअल हो।
जी दीदी, सुनने में तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, सात्विकता। अब ये सात्विकता क्या है, हम तो नहीं जानते। तो सात्विकता माना ये है कि जिसको कहा जाए कि भोजन में भी जैसे भाई बहुत ज़्यादा कोई तला हुआ तीखा एकदम बासी दुर्गंध वाला अगर खाना खाता है तो नेचुरल है कि वो चीज़ उसको हेल्प नहीं करेगी। अच्छा। दुनिया में भी ये माना जाता है कि भाई आज कोई व्यक्ति एकदम अशुद्ध भोजन स्वीकार करता है तो ये अशुद्ध भोजन को कहा ही जाता है तामसिक भोजन, ये सात्विक नहीं है। सात्विक में सब्जियां, फल फूल या जिसको कहे कि भी एकदम जिसमें कोई प्रकार की इम्प्योरिटीज ना हो, वो भोजन मन को भी लाइट रखता है, तन को भी लाइट रखता है। बहुत अच्छा। और तन मन जितना लाइट रहेगा उतना ही योगा करने के लिए वो पात्र है। बहुत अच्छा दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब हम बात करते हैं भोजन की, हमारी ज़िंदगी में अगर सात्विक भोजन आ जाए तो फिर हमारे ज़िंदगी के क्या कहने। वही। थैंक यू दीदी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं योगा की, आज जब हमने बातें की इंटरनेशनल योगा डे की, इसमें एक नया पहलू जुड़ गया है आज, जो हमें दीदी ने इंट्रोड्यूस कराया, वो है राज योगा। देखिए, राज योगा और योगा जो कि फिजिकल योगा है, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में आएगा तो आप महसूस करेंगे कि फिजिकल योगा आपके बॉडी को बैलेंस करता है और जो ये राज योगा है वो आपके माइंड को एक टॉनिक की तरह बिहेव करता है। साथ ही साथ अगर आप जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अपनी लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो जिंदगी बने आसान में। ओम शांति।